हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल अल्सर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल अल्सर क्या होता है। तो जेनाइटल अल्सर एक तरीके का वूंड है जो पर्सन को जेनाइटल एरिया में हो सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। अगर ये कंडीशन फीमेल को होती है तो उन्हें वजाइना के आसपास हो सकता है या फिर उन्हें एनल एरिया के आसपास हो सकता है। और अगर ये कंडीशन किसी मेल को होती है तो उन्हें पीनिस, स्क्रोटम या फिर एनस के आसपास अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। अल्सर होने का मेन रीज़न है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कई सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हो सकते हैं। इसके अलावा अल्सर होने के और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि उन्हें जेनाइटल एरिया में एक सॉर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग फीलिंग आएगी, उन्हें बर्निंग सेंसेशन आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को इन्फेक्शन के वजह से फीवर भी हो सकता है या फिर ऐसे पर्सन को जेनाइटल एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि इन्हें टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी या फिर इन्हें टॉयलेट के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ऐसे पर्सन को लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम भी काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फ़ीमेल्स को वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज में फाउल स्मेल भी आ सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में अल्सर का फॉर्मेशन होने का। तो इसके होने के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से पर्सन को जेनाइटल एरिया में अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस हो चुका है, उन्हें सिफिलिस हो चुकी है, तो ऐसी बीमारियों में पर्सन को अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को HIV हो चुका है तो ऐसे पर्सन को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे और भी कॉज हो सकते हैं जो आपको विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स के हो, जैसे कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है, किसी को वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है या फिर एनसेफेलाइटिस हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को भी अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा कई बार ट्रॉमा के वजह से भी हो सकता है। अगर आपको जेनाइटल एरिया में कोई चोट लगी थी या फिर कोई इंजरी हुई है तो उसके वजह से भी आपको अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। जेनाइटल एरिया में अल्सर फॉर्मेशन का मेन रीज़न यही है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं या फिर अगर आप किसी पर्सन से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप मर्कसोल 30 मेडिसिन या फिर आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अल्सर का साइज़ बढ़ता ही जा रहा है तो आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल अल्सर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।